स्नो साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही रूहानी साखी है। आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। साध संगत जी, अब तक की साखियों में मैंने आपको बताया कि गुरु हमें क्या करने के लिए कहते हैं। जैसे कि वो कहते हैं हमें रिश्ते नातों से मोह माया ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि जो सच्चा गुरु है, जो सच्चा पिता है, जिसने हमारा इस लोक में भी साथ देना है और उस लोक में भी साथ देना है, वो कौन है? वो सच्चा सतगुरु है। साध संगत जी, आज मैं आपको साखी में एक सतगुरु के जीवन की रहस्यमयी कहानी, रहस्यमयी बात, एक सच्ची वाकया जो उनके साथ घटी थी, वो बताने जा रही हूँ। साध संगत जी, इस साखी को पूरा ज़रूर सुने। साध संगत जी, हमें आपके प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। आपके प्यार से भाव कि अगर आपको सतगुरु की महिमा भरी साखियाँ अच्छी लगती हैं तो इन साखियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साध संगत जी, इन साखियों से हमारा मकसद है आपको अंधविश्वास से दूर रखना और सच्चे सतगुरु के बारे में बताना, क्योंकि आज की दुनिया में, आज के जीवन में बहुत सारे गुरु हैं, पर सच्चा गुरु तो किसी को ही मिलता है जिसके बहुत अच्छे कर्म हो, पिछले जन्मों का कोई गुरुओं के मिलन का लेखा जोखा हो, उन्हें ही गुरु की प्राप्ति होती है। साध संगत जी, सच्चा गुरु हमें अंधविश्वासों से निकालता है। सच्चा सतगुरु हमें रिश्ते नातों के माया जाल से बाहर निकालता है। साध संगत जी, सच्चा सतगुरु हमेशा संगत के भले की बात करता है। सच्चे सतगुरु को किसी भी मोह माया की लालसा नहीं होती। साध संगत जी, हमारे सतगुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी के जीवन में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा था जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, पर सच्चे सतगुरु ने हमें बड़ी से बड़ी कठिनाई से कैसे हंसकर निकलना है, कैसे खुशी खुशी निकलना है, जब उनके जीवन में ये बात हुई तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, सच्चा सतगुरु सच्चा सतगुरु ही होता है। साध संगत जी, बीते कुछ सालों में बाबा जी की धर्मपत्नी का निधन हो गया था, पर साध संगत जी, बाबा जी के चेहरे में थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी। जब वो संगत के बीच में आए तो वो सतगुरु के रूप में ही आए। साध संगत जी, बाबा जी ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं की, उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां भी पूरी की और अपने आने वाले सत्संगों को भी प्रेम पूर्वक संगत के सामने प्रस्तुत किया। साध संगत जी, बाबा जी की धर्मपत्नी बाबा जी से बहुत प्यार करती थी। बाबा जी भी अपनी धर्मपत्नी से उतना ही स्नेह, उतना ही आदर करते थे। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि पति पत्नी तो जीवन का वो मोड़ है कि दोनों जीवन के वो पहिए हैं कि एक भी खराब हो जाए तो दूसरे पहिए का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर अगर इन दोनों पहिए ने सच्चे सतगुरु का हाथ थामा है तो दोनों पहिए अपनी अपनी गति से चलते हैं, क्योंकि जब वो संत मार्ग पर चलने लगते हैं तो उन्हें किसी भी बात की फिक्र नहीं होती। साध संगत जी, बाबा जी की पत्नी अचानक बीमार हो गई। साध संगत जी, बाबा जी को जब गुरगद्दी दे दी गई तो बाबा जी अपना ज़्यादा समय संगत में बिताते थे, क्योंकि वो एक सेवादार के जैसे
जो सेवा उनको बड़े महाराज जी ने सौंपी थी वो अभी भी बड़े प्रेम पूर्वक निभाते हैं। साथ संगत जी, पहले बाबा जी बीमार हो गए तो उनकी पत्नी उनके साथ साथ रही। तो जब बाबा जी ठीक हुए, सतगुरु सच्चे मुर्शिद ठीक हुए, तो उनकी धर्मपत्नी बीमार हो गई। कहते हैं कि वो बाबा जी का स्वास्थ्य देखते देखते अपने स्वास्थ्य की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि बाबा जी उनको बार बार एक ही बात कहते थे कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा शरीर का ये जाल ही जाएगा, मेरी आत्मा तो सच्चे सतगुरु से जाकर फिर से मिल जाएगी। तुम क्यों रोती हो? ये रोना धोना मेरे सामने मत किया करो, क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं मालिक की रज़ा में बहुत खुश हूँ। बाबा जी के ऊपर सतगुरुओं की इतनी मेहर हुई, संगत का इतना प्यार, इतनी दुआएं बाबा जी के साथ चली कि बाबा जी फिर से संगत के बीच में आ गए। संगत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बाबा जी ने बीमार होने के समय तो अपने सत्संगों को रद्द करना ही ज़रूरी समझा, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको लंबे देर तक बोलने से मनाही की थी। उन दिनों संगत बहुत उदास रहती थी। जैसे ही बाबा जी ठीक हुए, संगत के बीच आए। संगत का इतना प्यार स्नेह देख के बाबा जी की आंखें भी एक बार नम हो गई थी। पर बाबा जी एक ही बात कहते थे कि मुझ पर मेरे सतगुरु की बहुत मेहर है, मेरे साथ मेरी संगत का बहुत प्यार है, जो मुझे वापस फिर से संत मार्ग में खींच लाई। तो साथ संगत जी, बाबा जी की धर्मपत्नी अपने बेटे के पास लंदन लौट गई। कुछ दिनों बाद बाबा जी की पत्नी बीमार हो गई। कहते हैं कि उनको पेट की कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी। बाबा जी वापस लंदन गए और अपनी पत्नी का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाया। बाबा जी ने अपना पति धर्म बहुत ही अच्छे से निभाया। साथ संगत जी, काफ़ी लंबे देर तक बाबा जी की पत्नी की पेट की सर्जरी चली और कुछ दिनों बाद बाबा जी की पत्नी ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ गई। जब बाबा जी को पता चला कि सब ठीक है, तो बाबा जी वापस अपनी संगत के पास आ गए। बाबा जी ने अपने सत्संग फिर नियंत्रण पूरे संगत में प्रस्तुत किए, पर दुखों का पहाड़ बाबा जी पर ऐसा टूटा कि कुछ दिनों बाद बाबा जी को खबर आ गई कि उनकी धर्मपत्नी ये ज़िंदगी का जाल छोड़ गए हैं। बाबा जी दुखी हुए, होना भी बनता था, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। जैसे चलने फिरने में हमें शरीर के सारे अंगों की ज़रूरत पड़ती है, खाने में, पीने में, पति पत्नी का मुंह भी ऐसा ही होता है। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने सेवादारों को हुक्म दिया कि मैं अपने सत्संग रद्द नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी अपने सत्संग रद्द किए हैं। फिर क्या हुआ, ये आना जाना तो लगा ही रहता है। आज बीबी जी चले गए हैं, एक दिन तो मैंने भी चले जाना है।
सेवादार ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। कुछ सेवादार तो रोने भी लगे। तो बाबा जी के हुक्म के अनुसार बीबी जी की देह को ब्यास लाया गया। कहते हैं जिस दिन बीबी जी की देह ब्यास आने वाली थी, बाबा जी ने बहुत ही सुंदर सत्संग फरमाया। और सत्संग मानव देह पर था, मानव चोले पर था। बाबा जी ने संगत को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि उनका कोई अपना उनको छोड़ गया है। पर संगत को जैसे ही पता चला, संगत बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। इतना ही नहीं, संगत में कई बीबी और भाई बात कर रहे थे कि बाबा जी को चाहिए था कि वो सत्संग रद्द कर दें। पर जैसे इन बातों का बाबा जी को पता चला, तो बाबा जी ने कहा, अगर सच्चे सतगुरु ने हमें कोई सेवा दी हो तो हमें कुछ नहीं देखना चाहिए। मैंने अपनी जिम्मेवारियां पूरी निभाई हैं और मुझे पता है, आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए। तो साथ संगत जी, बीबी जी की देह को लाया गया। बाबा जी ने अपना सत्संग ख़त्म किया और बीबी जी की देह का संस्कार किया गया। अगले ही दिन फिर से बाबा जी का सत्संग था। तो बाबा जी ने सत्संग फिर से फरमाया। बाबा जी ने कहा कि आना जाना तो उस मालिक का खेल तमाशा है, हम क्यों रोते हैं। अगर उन्होंने मेरे साथ पूरा साथ निभाना था तो वो क्यों नहीं रहे। आप खुद सोचिए, आने जाने का समय सब प्रभु ने निश्चित किया होता है और हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर हमने सच्चे सतगुरु का हाथ थामा है तो हमें किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता। हमें तो खुश होना चाहिए कि वो रूह परमात्मा के पास वापस जा मिली है। और हमें मौत का डर 24 घंटे अपनी आँखों के सामने रखना चाहिए। वो इसलिए ताकि हमें अब अगले पल का नहीं पता। हमें जो समय मिला है, हमें बैठकर भजन सिमरन करना चाहिए। हमें क्या पता कि कब हमारी ज़िंदगी का अंतिम पल आ जाए। तो हमें सच्चे सतगुरु द्वारा दिए गए नाम शब्द की कमाई खूब से खूब करनी चाहिए। बाबा जी ने सत्संग फरमाया और बाबा जी चले गए। संगत रोती रह गई। संगत मान गई कि सतगुरु ऐसे ही गुरगद्दी के हकदार नहीं होते। जो बातें वो हमें कहते हैं, वो उन बातों से वो हमसे 100 गुना अनुभवी होते हैं। वो हमें कहते हैं, पर आज उन्होंने सिद्ध कर दिया। जो हमें कहते हैं वो उन जाल जंजालों से खुद भी हंसी खुशी निकल आते हैं। तो संगत मान गई कि सच में हमारा अपना कोई नहीं सिवाय उस सच्चे सतगुरु के। तो साथ संगत जी, अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगी हो, सतगुरु द्वारा दिया गया हुक्म सिर माथे पर मानना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए नामदान की कमाई हमें रोज़ करनी चाहिए, ताकि हम भी इस दुनिया के मुंह से निकल पाएँ और अपने सच्चे सतगुरु द्वारा दिया गया भजन सिमरन को पूरा वक्त दें। हमें भी सीख लेनी चाहिए कि जिन अपनों के लिए हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं,
अंत समय में कोई भी हमारा सहाय नहीं होता। सहाय होते हैं तो सच्चे सतगुरु होते हैं। साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।